चलो देखो, टॉपिक है मैथ में। चूंकि देखो हम लोग खास दो चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। एक खास इसमें जो वेक्टर चल रहा था ना उसको मैं रोक दिया हूँ, उसमें पर्सनल एक कर लेता हूँ कि 2 चैप्टर इंडिपेंडेंट अगर कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। वो आपका चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फर्स्ट बुक में रह गया था। जैसे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब हम ये बता रहे हैं कि डीसी का यूज क्या होगा, मतलब डीसी का कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छे खास से वेटेज वाले चैप्टर हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। अच्छा क्या आता है उसमें, तो पहला रेट चेंज आता है कि रेट चेंज पर क्वेश्चन दे देगा, अप्रोक्सीमेशन पर दे देगा, मैक्सिमम मिनिमम पर देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देगा। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मेजर जो कुछ पॉइंट है, जो चैप्टर है, एक्सरसाइजेज है, उस सारे एक्सरसाइजेस को एक रिदम में सेट कर दिया है और सब मिला जुला के इसी से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब हुआ कि डेरिवेटिव्स का यूज करना। आप डीसी का अगर सरल भाषा में बोलोगे तो डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन अगर ढंग से आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से उसे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग मैंने कुछ चैप्टर का नाम बताया, जैसे कि रेट चेंज। ठीक है, हम लोग रेट चेंज पढ़ते हैं, इसी में रेट चेंज हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन है सेकंड में। ठीक है, रेट चेंज अप्रोक्सीमेशन है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और एक मैक्सिमम मिनिमम भी इसी को जोड़ के डिफाइन किया जाता है। तो मिला जुला के एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें से एक हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट जो चैप्टर है, जरा देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ऊपर लिख देता हूँ, तो लिखा हुआ तो है ही। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए थोड़ा। उसमें से एक एक्सरसाइज जो पहला हम लोग जो रेट चेंज वाला हम लोग करने वाले हैं, तो वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और सारा स्लाइड कहाँ गया। चलिए देखिए, वो नहीं मिलेगा, हाँ मिल गया। डेरिवेटिव साइड रेट चेंज, ये हमारा पहला हुआ। तो इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का पहला चैप्टर ये क्या है, डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर। ये पहला वो चैप्टर है जिस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, बाबू हल्ला नहीं करो, डिफरेंशिएशन रेट मेजर यानी कि मेजरमेंट क्या बदलाव हो रहा है। रेट क्या होता है, रेट मेजर किसे कहते हैं। जैसे हम लोग कभी फिजिक्स में पढ़े होंगे डीवी बटा डी या तो डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, इसी को रेट कहा जाता है। रेट कहने का मतलब है कोई भी एक पार्टिकुलर फंक्शन दूसरे वेरिएबल के टर्म में यदि बदलाव कर रहा है, बदल रहा है, तो वो रेट है, वो चेंज का रेट है। जैसे मान लीजिए कि इफ कॉन्सेप्ट है कि इफ अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कह सकते हैं गिवन, क्या गिवन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम एफ एक्स को वाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये तो कहीं भैया एक्स स्क्वायर है ही। तो यदि आप नॉर्मल सोचोगे कि यदि हम x को इंक्रीज करें, मतलब चेंज करें, तो y खुद ब खुद बदलेगा। ठीक है, जैसे मान लें कि y में अगर हम 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, तो वो 1 आता है। और अगर इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हम 2 कर दिए तो ये 4 हो जाता है। उसी प्रकार अगर 3 करते हैं तो 9 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, बदल रहा है, वैसे वैसे बाई भी को भी बदलना पड़ रहा है, बाई भी चेंज हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है रेट चेंज। अच्छा ठीक है, बदल तो रहा है, किस दर से बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, वो
वो चीज हमें डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में पढ़ना है, उसी को तो मेजर करना है कि किस रेट से ये बदल रहा है। अब रेट मेजर तो यहाँ मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। अब आइए थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ये रहा आपका एक नन्हा सा, ठीक है, सर्कल, ओके। अब इसको यदि हम इंक्रीज करें, इसको रेट चेंज में लाएं, तो अभी तो थोड़ा सा रेडियस तो थोड़ा सा होगा ना, आर रेडियस ए है, तो यदि इसकी हम साइज बढ़ा दें, अब रेडियस बढ़ गया, और थोड़ा साइड बढ़ा है तो और रेडियस बढ़ना पड़ जाएगा, रेडियस को और बढ़ा दिया गया। मतलब कि हर एक कंडीशन में R2 ले लीजिए, R3 ले लीजिए, तो यू नो व्हाट कि अगर एरिया ऑफ जो आप देख रहे हैं क्या सर्कल अगर बढ़ रहा है तो उसी रेट से रेडियस भी बढ़ रहा है। या तो कह सकते हैं कि रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है, या तो एरिया के बढ़ने से रेडियस बढ़ रहा है। तो उसी टर्म में हम यदि एरिया को माने, क्या माने, एरिया को मान ले बाई और रेडियस को मान ले एक्स, तो नहीं कह सकते हैं कि साहब या तो लिखो dA बटा dr, बात को समझिए, सिमिलर है dy बटा dx, एक्यूरेट नहीं, मतलब सिमिलर में बोलो कि जैसे a बदल रहा है वो ऐसे a भी बदलेगा, बात को समझिएगा, ठीक है। ओके, इतना तो समझ में आ गया कैसे आपको बदलना है और चेंज करना, ठीक है। अब बदलाव का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आइए कुछ कुछ चीजें जो हमें बदलाव में याद रखनी पड़ती है जो खास तरह के हैं, जैसे कि आपको एवरेज चेंज जिसको बोलते हैं, एवरेज चेंज, जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे कि एवरेज चेंज क्या होता है, या तो एवरेज रेट चेंज कर सकते हैं, एवरेज रेट चेंज भी बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा, जनरली डी वाई डी एक्स को हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको याद होगा, से एवरेज वेलोसिटी याद है आपको, एवरेज वेलोसिटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जनरली वेलोसिटी बराबर लिखते हैं बाई टू माइनस बाई वन, बटा हो जाता है टी टू माइनस टी वन, तो इसको हम लोग डेल्टा बाई बटा डेल्टा एक्स हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, ठीक है। ये अभी तक एवरेज, बट एक और आता है इंस्टेंटेनियस, आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कोई लिखता है तो समझो कि लिमिट लगा के वो क्या करेगा, डेल्टा टी को छोटा करेगा और लिखेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी लिखेगा, और बराबर में डी वाई डी टी वो लिख सकता है, बराबर में क्या है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड को हटा दिया जाता है, बात को समझिएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, सबसे खास बात है कि इसमें हम लोग जो जिस वेरिएबल टर्म के साथ बदल रहे हैं इसको, वो दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर या तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ही लेता हूँ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिक्स कर दिया। अब जब बदलाव आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जो एक टर्म रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है दूसरा वेरिएबल, जैसे कि एरिया बराबर क्या होता है, सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि रेडियस फिलहाल इसका बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में मुझे रेडियस मालूम नहीं था, ठीक है, रेडियस मालूम नहीं था, एरिया बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है डेट मीन्स रेडियस भी बढ़ रहा होगा, रेडियस भी बढ़ रहा होगा। तो भैया अगर हम निकालें क्या रेट चेंज ऑफ क्या लिखेंगे, रेट चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना बाबू, ठीक है। तो क्या होगा, dA बटा होगा dr होगा, बात को समझिएगा, dA बटा dr होगा। अगर हम यदि डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं पाई आर स्क्वायर का, तो y क्या हो जाएगा, dr होगा। अब जनरली पाई तो बाहर चला जाएगा क्योंकि पाई कोएफिशिएंट है, तो पाई बाहर जाएगा, पकड़ा जाएगा dr स्क्वायर, अब बेटा क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो वही इसका 2 पाई r जो आएगा वो रेट चेंज आएगा, जिससे रेट चेंज हम लोग को जो निकल के आया है
वो डिफ्रेंशिएट करके आया है, डी ए बटा डी आर का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 पाई आर। अच्छा अभी भी आर वेरिएबल है, अभी आर क्या है, वेरिएबल है। बात को समझिए, वेरिएबल पर डाटा दे रहा है। लेकिन अब अगर आपको कह दे कि यदि अभी ये कहना चाह रहा है कि जो जो एरिया बदल रहा है ना वो बदल रहा है 2 पाई आर के रिस्पेक्ट में, तो 2 पाई आर टाइम्स बढ़ रहा है। लेकिन यदि आर का मान दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, 3 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो डी ए बटा डी आर का जो मान होना चाहिए वो 2 पाई इंटू 3 होना चाहिए। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम आर 3 देने का मतलब ये है कि यदि आर आपका 3 से शुरू हुआ है तो वो जब भी बढ़ेगा तो 6 टाइम बढ़ेगा। अब अगला अगर बढ़ाते हो, नेक्स्ट टाइम करते हो, तो जैसे 4 लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 लोगे तो 4 दूनी 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये जो है, अच्छा अब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेडियस आपका दिया हुआ रहेगा, उस रेडियस पर एक्यूरेट आपको एरिया निकालना है या तो वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, आपको एक रेडियस दिया हुआ रहेगा। बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये मैं रेट चेंज का जो बता रहा हूँ ना वो 2 तरीके का रेट चेंज होता है। अभी जो हम जिस रेट चेंज पर बात कर रहे हैं ना वो है मेजरमेंट, क्या, डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरमेंट, मतलब रेट को मेजर किया जा रहा है। मतलब इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को 2 वर्गों में बांटा गया, दो डिवाइड किया गया। एक और जो होता है जिसमें रेडियस जो होती है यानी कि सेकंड वाला जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसका रेट ही दिया हुआ रहता है, या रेट नहीं दिया हुआ या कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ। अभी जिस एग्जांपल को हमने देखा और हमें आर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू था, लेकिन अगर हम रिलेटेड रेट पढ़ें जो अगला इसी एक्सरसाइज का अगला पार्ट्स है उसमें क्या रहेगा, खुद रेडियस ही रहेगा, आपका वेरिएबल रहेगा, वही बदलते रहेगा। तब पूछेगा कि आप बताइए कि किस दर से एरिया बदल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है वो आपको करके हम दिखाते हैं, बात को समझिए, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें से एक मेजर हम क्वेश्चन आपको उठाते हैं। हाँ ऐसे ही है, ये आपसे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मत कमेंट करो। ऑफलाइन में कमेंट कैसे होगा, ठीक है। इसको कट कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। क्या दिया हुआ है जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच its volume is increasing with respect to the radius when the radius is 7 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन ही बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे बलून में अगर हवा हम लोग भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये स्फेरिकल है तो बलून अगर स्टार्टिंग में छोटा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी छोटा बलून है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, ए इसका रेडियस r1 छोटा होगा, फिर और हवा भराएगा तो रेडियस और बढ़ जाएगा, रेडियस टेढ़ा कर दें और रेडियस इंक्रीज करेगा, फिर और साइज बढ़ेगा तो और रेडियस बढ़ता चला जाएगा। बात को फील कीजिएगा और समझिएगा। तो जैसे जैसे इसका स्फेरिकल साइज बढ़ रहा है दैट मीन्स इसका रेडियस भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, मतलब ये नहीं कि अभी स्फेरिकल है तो कभी वो हो जाएगा आपको क्यूबिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो स्फेरिकल ही रहेगा, ये तो ठीक ठाक है। वेरिएबल रेडियस है, मतलब रेडियस से बदल रहा है। पीछे में भी मैंने कहा था कि रेडियस बदलेगा लेकिन एक पॉइंट से बदलेगा। रेडियस अगर बदल रहा है तो कई तरह का आपको आंसर आ सकता है। रेडियस का वो फिक्स पॉइंट कीजिएगा तो अलग अलग आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7। अभी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो एक बात बताइए, आप सब जानते हैं कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये रहा वॉल्यूम। भैया हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है dv/dr निकालना है। बात को फील कीजिए, dv/dr
अच्छा डी आर नीचे क्यों क्यों लिखे, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में ही बदलेगा, ये तो सिंपल है। तो अगर हम हमारे पास ऑलरेडी भी का मान दिया हुआ है, तो भी का मान यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो डाटा जो आएगा हमारा वो आना चाहिए d इंटू रखेंगे 4/3 रखेंगे और रखेंगे पाई आर क्यू रखने वाले हम लोग हैं, ठीक है। ये रहा हमारा संभवतः से, ठीक है। अब यदि 4/3 को बाहर निकाल दी जाए और पाई को भी बाहर निकाल दे, पकड़ाएगा कौन, आर क्यू बच जाएगा उसमें, और हम इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4π/3 आएगा ना, और मल्टीप्लाइड में आएगा 3 और आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जिससे 3 कटने की चांसेस है, कट जाएगा, आंसर आएगा 4πr²। अब गौर से देखो, ये जो आंसर आया है वो अभी भी फिक्स नहीं है, क्योंकि रेडियस अलग अलग डाटा दिए जा सकते हैं। इसे आंसर आ रहा है ये वेरिएबल टर्म में 4πr², मतलब अभी रेडियस वेरिएबल है क्योंकि रेडियस भी बदल रहा है, बात को समझिए। लेकिन यदि कहा दिया जाए कि यदि होता, कितना होता, 7 से शुरू होता, मतलब रेडियस स्टार्टिंग में 7 था और हवा भरे, 7 की मतलब क्या हो, फूला हुआ है और हवा भरे तो 7 से बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एक हो सकता है कि रेडियस 0 हो, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो कुछ और आएगा, तो 1 पर भी वॉल्यूम आएगा, 2 पर भी वॉल्यूम आएगा, 3 पर भी वॉल्यूम आएगा, सब पर आएगा। उसी प्रकार 7 पर अगर कोई वॉल्यूम निकालता है तो dv/dr इक्वल टू आना चाहिए 4π7 का होल स्क्वायर, तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 4π कितना हो जाएगा आराम से, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर जो भी में दिया सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों न लिखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम ना है। तो लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो वॉल्यूम पर है कि आपका एरिया पर है। तो एक मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें करा क्या जाता है, करना क्या, बस जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है उसको डीसी मार दीजिए, उसी के रिस्पेक्ट में आराम से आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि चलिए क्वेश्चन तीसरा मैं आपको खुद दे रहा हूं कि इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, बात को समझिएगा, विल बी चेंजिंग, ठीक है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, W लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू साइड, ठीक है। ये भी वेरिएबल है, ये भी बदल रहा है, ठीक है, वेरिएबल। देन फाइंड द रेट चेंज इन एरिया वही तो विथ रिस्पेक्ट टू साइड तो हम बोल ही दिए, साइड इफ साइड जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या लगता है कि किस दर से उसके एरिया में बदलाव हुआ होगा। देखते हैं, अगर आप वीडियो रोक कर अगर आप इसको बना सकते हो तो आप बना के देखो, बाकी लोग आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, जल्दी से, थोड़ा फास्ट, जल्दी, वरना मैं इसे सॉल्व कर दूंगा अगर आपसे नहीं बना तो, ठीक है, दो को जोड़ देंगे।